चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 3.3। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? गिवन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसका नाम है एबीसीडी। हमें कहा गया है कि इस स्टेटमेंट को पूरा कीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ने के लिए मैं आपको ये लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम मैंने करवा दिया है, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पे कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, उसका एडी का वैल्यू बताने के लिए कहा गया है। तो एडी का वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा? हमें क्या पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। यानी कि एडी अगर ये है, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा होगा? ये। तो ये और ये क्या हो जाएगा? इक्वल। एकदम सिंपल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये एडी है, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है? बीसी। तो बीसी और एडी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो एडी इज इक्वल्स टू बीसी। नेक्स्ट, एंगल डीसीबी। इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि ऑपोजिट एंगल भी होगा इक्वल। एंगल डीसीबी, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये है डीएबी। तो एंगल डीसीबी और डीएबी क्या हो जाएगा? इक्वल। डीएबी। एंगल डीसीबी का ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल डीएबी है। तो एंगल डीएबी और डीसीबी क्या हो जाएगा दोस्तों? इक्वल। नेक्स्ट, डीसी। अभी दिया गया है डीसी। डीसी का ऑपोजिट साइड कौन सा है? एबी। तो डीसी इज इक्वल्स टू एबी। बस इतना ही। सॉरी, यहाँ पे डीसी नहीं दिया गया है, ओसी। और क्या प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स है वो लोग आपस में क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। यानी कि बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि डीओ इज इक्वल्स टू ओबी और एओ इज इक्वल्स टू ओसी। याद रहेगा? डीओ इज इक्वल्स टू ओबी और एओ इज इक्वल्स टू ओसी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किसका वैल्यू दिया गया? ओसी। तो ओसी का वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा? ओए के साथ, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर बाइसेक्ट करता है यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ओसी एक है पार्ट और एक ओए है। दोनों पार्ट क्या है? इक्वल है। तो ओसी इज इक्वल्स टू किसके साथ? ओए। ठीक है। और एक प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम के? द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यानी कि जो नजदीक वाला एंगल है, अगर ये और इसका नजदीक वाला एंगल कौन सा है? सी या फिर ए, तो उन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी कि एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री। या फिर एंगल डी प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। या फिर एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। या फिर एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लेकिन एंगल बी और डी ये तो आसपास नहीं है, ये तो एडजेसेंट वाला नहीं है ना। इसका सामने वाला एंगल कौन सा है? बी का सामने वाला एंगल है सी या फिर ए। बी का सामने वाला एंगल डी थोड़ी ना है, ये तो ऑपोजिट हो गया। तो ऑपोजिट के लिए नहीं है, सिर्फ सामने वाला एंगल के लिए। यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे दिया गया है एंगल डीएबी प्लस एंगल सीडीए प्लस एंगल सीडीए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? मैंने कहा 180 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। सबसे पहले अगर इसका वैल्यू 100 है तो इसका ऑपोजिट वाला एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल वाई इज इक्वल्स टू एंगल बी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। है या नहीं? ये ऑपोजिट एंगल है या नहीं पैरेललोग्राम के? तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर y इज इक्वल्स टू b। b का वैल्यू कितना है? 100। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। तो y का वैल्यू कितना? 100 डिग्री। अभी y का वैल्यू मिल गया। अभी y और x ये दोनों एडजेसेंट एंगल है या नहीं? तो दोनों का वैल्यू कितना होगा? दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। नो देयरफॉर एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। है या नहीं? Adjacent angles are supplementary। ठीक है दोस्तों, एडजेसेंट एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री है। यानी कि साम उन लोगों का सम कितना है? 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अभी एंगल y का वैल्यू कितना हो रखा है? 100। एंगल x का वैल्यू कितना है? एंगल x और यहाँ पे 180 डिग्री। तो एंगल x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो एंगल x का वैल्यू कितना मिला दोस्तों? 80 डिग्री।
अगर एंगल एक्स का वैल्यू 80 डिग्री है तो एंगल जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक इसके ऑपोजिट वाला एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री। दोनों का एंगल का क्या होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर एंगल जेड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू कितना 80 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 80 डिग्री। हो गया। ए निकालने के लिए कहा गया था, निकाल लिया हमने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। सबसे पहले इस पैरेललोग्राम को देखिए, इस पैरेललोग्राम का ये 50 डिग्री है, तो इसका ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ये है। ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों 50 डिग्री होगा, इसका ऑपोजिट वाला एंगल इक्वल होगा। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। और ये इक्वल है। और इसके बाद देयरफॉर एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल जेड कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। ये स्ट्रेट एंगल है या नहीं दोस्तों, स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, यानी 50 डिग्री प्लस जेड कितना हो जाएगा 180 डिग्री। पूरा एंगल कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है, पूरा एंगल कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो वही लिखा मैंने 50 डिग्री प्लस जेड का वैल्यू कितना लिखा 180 डिग्री। हमें कहा गया है जेड का वैल्यू निकालने के लिए, तो एंगल जेड कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो जेड का वैल्यू कितना 130 डिग्री। ठीक है, जेड का वैल्यू 130 डिग्री 50 डिग्री। अभी एंगल एक्स और एंगल वाई और वो दोनों क्या है सप्लीमेंट्री है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम का। इस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल है एक्स और 50, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। यस, तो एंगल एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री कितना होता है 130 डिग्री होगा। तो एंगल एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों 130 डिग्री। अगर इसका वैल्यू 130 डिग्री है तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। एक्स और वाई क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है हमेशा इक्वल। तो देयरफॉर एंगल वाई इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। क्लियर, एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने इसका ये वाला एंगल का वैल्यू निकाला, कैसे, क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 50 डिग्री प्लस जेड कितना हो जाएगा 180 डिग्री। वहां से मैंने जेड का वैल्यू निकाला, कितना कितना आया 130 डिग्री। अब इसका वैल्यू तो एक्सटीरियर एंगल जेड का वैल्यू कितना आया 130 डिग्री। अभी नेक्स्ट, अभी ये और ये वाला एंगल क्या है 50 डिग्री, और एक्स क्या है एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि उन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एक्स प्लस 50 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री। वहां से मैंने एक्स का वैल्यू निकाला, कितना आया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री कितना आता है 130 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू कितना है 130 डिग्री। अभी फिर हम लोग को डायग्राम से पता चल रहा है कि एक्स का ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो क्या है वाई। तो वाई का वैल्यू क्या होगा एक्स के बराबर होगा, क्योंकि ऑपोजिट वाला एंगल है। तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स के बराबर, यानी कितना वाई इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। वही है, वही कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे अभी कहा गया है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले एंगल एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, ये अगर 90 डिग्री है तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है या नहीं, ये इसका ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इसे क्या कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो एक्स का वैल्यू भी 90 डिग्री होगा। अभी अगर एक्स का वैल्यू 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा। नाउ देयरफॉर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस कितना है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। ये ट्राइंगल का एंगल सम है। ट्राइंगल का एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है। तो तीनों एंगल को अगर सम निकाल लेता हूँ तो उसका वैल्यू कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। अभी एंगल एक्स का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कितना था 90 डिग्री प्लस एंगल वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होता है दोस्तों 120 डिग्री। 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी हम लोगों को चाहिए एंगल वाई का वैल्यू, तो एंगल वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। उस साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए कॉन्स्टेंट को 120 डिग्री को, कितना हो जाएगा माइनस 120 डिग्री। तो वाई का वैल्यू कितना है दोस्तों 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को y का वैल्यू मिल गया कितना 60 डिग्री। अभी y का वैल्यू और z का वैल्यू, अगर ये और ये एक ये दोनों लाइंस पैरेलल है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स है। ये दोनों को क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, ऑल्टरनेट एंगल्स किसे कहते हैं। सपोज ये और ये एक लाइन पैरेलल है, ठीक है,
ये और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम क्या कहेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और अगर ये भी एक ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या क्या क्या, क्या हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये वाला हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला और ये वाला हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स, ये वाला और ये वाला हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, इमेजिन कीजिए, अगर ये और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों? ये दोनों क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है। तो देयरफॉर एंगल Z इज इक्वल्स टू एंगल Y इज इक्वल्स टू कितना? 60 डिग्री। वाई? ऑल्टरनेट एंगल्स। बस वही निकालने के लिए कहा गया था। हो गया एक्स वाई जेड का वैल्यू। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा गया है? सबसे पहले इसका वैल्यू कितना है? 80 डिग्री। तो इस ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा? ऑपोजिट एंगल है या नहीं? ऑपोजिट एंगल है, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? इक्वल होता है, तो एंगल y और 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 80 डिग्री। अभी एंगल y प्लस एंगल x कितना होगा? एंगल y प्लस एंगल x, नो, देयरफॉर एंगल y प्लस एंगल x कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एडजसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर व्हाट? सप्लीमेंट्री। यानी कि उन दोनों का सम कितना हो जाएगा? सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर y का वैल्यू कितना है? 80 डिग्री। अगर y का वैल्यू 80 डिग्री है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री से 80 डिग्री माइनस कर दीजिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? तो एंगल x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना? 100 डिग्री। ठीक है, अगर x का वैल्यू 100 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है? ये वाला है, तो ये वाला एंगल भी 100 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल भी 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है? ये वाला है, तो 100 डिग्री। और अभी एंगल और z निकालने के लिए कहा गया है। अभी एंगल z प्लस 100 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है। हमें देख के पता चल रहा है कि ये एक स्ट्रेट एंगल है। ये स्ट्रेट एंगल है या नहीं दोस्तों? ये स्ट्रेट एंगल है। जैसे कि कोई भी अगर ऐसा एंगल रहता है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेट एंगल है या नहीं? 180 डिग्री होगा या नहीं? प्रोटेक्टर देखने से ही पता चलता है ये क्या होता है? 180 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री होगा। तो देयरफॉर 100 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो अभी यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, सॉरी नॉट एक्स, यहाँ पे जेड है, जेड, नॉट एक्स, जेड। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया? 80 डिग्री। ठीक है, वही था आंसर। तो जेड का वैल्यू कितना आया दोस्तों? 80 डिग्री। ठीक है दोस्तों।